बिस्मिल्लाह रहमान। हरूत और मरूत। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने का ये वाक़या है इन दो फरिश्तों का जो आपकी नज़र कर रहा हूँ। जब इन्होंने देखा कि इंसान को इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ रब ताला की ज़ात की तरफ से मिली हैं, इतनी ज़्यादा नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को दी हैं, तो फिर भी ये नाशुक्री कर रहा है। तो उन्होंने कहा या रब्बुल आलमीन, अगर हम इंसान की जगह पे होते तो ऐसा ना करते। रब ताला की शान ने रब ताला फरमाता है क्या फरिश्तों, इनको शहूत और हवाए नफ्स का जो सिलसिला लगा हुआ है, इसकी वजह से ये ऐसे करते हैं। अगर तुम्हें भी ये लग जाए तो तुम भी ऐसे ही करोगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं करने वाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ठीक है, हम आपको ज़मीन पे भेज देते हैं, वहाँ हुक्मरानी करो, बादशाहत करो। वो ज़मीन पे आए, उन्होंने बादशाहत शुरू कर दी। 1 माह का अरसा ऐसे ही गुजरा कि दिन को उन्होंने हुकूमत करनी दुनिया पे और रात को इसमें आज़म पढ़ते हुए आसमानों पे चले जाना। एक दिन एक औरत इनके पास आई, वो कहने लगी कि ऐसा करें कि मेरा ये मसला है, फ़लाँ मसला है, ये मेरा हल फरमा दें। उन्होंने कहा ठीक है, मसला तो हम आपका हल कर देंगे। वो बड़ी हसीन जमील थी, लेकिन हमारा ये काम करो, तुम हमसे ज़िना करो, बदफेली करो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो चली गई, वापस चली जाती है। फिर 1-2 दिन बाद फिर वो आती है, क्योंकि उसे वो मसला दरपेश था। फिर उन्होंने वही कहा, उसने कहा ठीक है, ऐसा करो कि मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। नंबर 1 तूने एक कत्ल करना है, नंबर 2 तूने शराब पीनी है, नंबर 3 तूने बुत को सजदा करना है। फिर तुम्हारी जो मर्जी मुझसे कर लेना, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। वो औरत चली गई। दोनों ने बाद में सोचा कि ये कत्ल भी बड़ा मामला है, ये ज़िना भी बड़ा मामला है, और ये बुत के आगे सजदा करना भी ये नहीं, नामुमकिन है, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो शराब जो है ना, ये मामूली चीज़ है, चलें ऐसे पी लेते हैं। चंद रोज़ के बाद औरत फिर अब आ गई, दोबारा वापस आई वही औरत। तो उसने प्याला पकड़ा हुआ था अपने हाथ में, उस प्याले में शराब थी। जब उसने उनके आगे पेश की तो उन्होंने पी लिया। शराब पीने के बाद उनको मस्ती आ गई, उन्होंने उस औरत से वो बदफेली कर डाली। अब औरत ने इस काम से पहले उनसे इस्म आज़म सीख लिया था। जब इस्म आज़म उसने सीख लिया तो उसने वो प्याला उन्हें पिला। जब उन्होंने प्याला पी लिया, वो मस्ती में आ गए, उसने सारा कुछ खा दिया। अब उनको ये शक हुआ कि हमने जब इस औरत से कुछ किया तो हमें कोई देख रहा था। उसे तलाश करके उस आदमी को उन्होंने कत्ल कर दिया। जुर्म हो गया, 2 जुर्म हो गए, बल्कि 3 जुर्म हो गए। शराब भी पी ली, ज़िना भी कर लिया और कत्ल भी कर दिया। अब नशे में इतने धुत हैं कि बुत के आगे भी सजदा करती है। अब शाम को, रात को जब उन्होंने वापस जाना था इसमें आज़म पढ़ते हुए, तो बड़ी कोशिश करते हैं कि हम जाएं, मगर जा नहीं सकते। उस औरत को देखते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक ने उस औरत का चेहरा बदल कर एक सितारा बना दिया आसमां पे। उस औरत को सितारा बना दिया। अब ये यहाँ परेशान है। तो बाद में हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं कि खुदा के लिए हमें माफ़ी दिलवा दें, हमसे भूल हो गई, गलती हो गई, हमें माफ़ कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा ये आपका और रब का मामला है, मेरा नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा अपने रब की ज़ात पाक से कि तुम्हें माफ़ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें कड़ी से कड़ी और सख्त तरीन सज़ा सुनाई कि उन्हें उल्टा लटका कर, पहले उनका कलर भी ब्लैक हो गया, उल्टा लटका कर पानी का अज़ाब, दुनिया में पानी का अज़ाब
رب نے کہا کہ تم دنیا میں رہے گا اور عذاب میں رہے گا، دونوں۔ وہ دنیا میں آگے دنیا میں ہی تھے، واپس جا ہی نہیں سکتے، تو ان کے جو یہ ہونٹ ہے نا، ان کے نزدیک سے ایک چشمہ جاری کیا، لیکن وہ چشمہ ایسے چلتا ہے، لیکن وہ اس کا پانی نہیں پی سکتے، بالکل قریب سے ہے، لیکن اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کا پانی پی لیں۔ اتنی بڑی سزا اللہ کی ذات پاک نے ان فرشتوں کو دے دی کہ الٹا لٹکا دیا گیا، اور قیامت تک ایسا ہی رہیں گے۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کا ایک بہت اہم واقعہ ہے، اور ہمارے لیے یہ سبق آموز ہے۔ ہاروت ماروت کا قصہ جو ہے نا، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم یہ جو گناہ کرتے ہیں اور بے شمار سر عام کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے، یہ کہہ کر ہم ٹال مٹول میں پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ جبار و قہار بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات پاک سے ڈرنا چاہیے اور ان گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف فرمائے۔